आज ध्यान दें। कल कथा को विराम देते समय शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से महात्म्य के बारे में श्रवण कर लिया। भागवत अमृत इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है। अद्भुत है। श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए कभी कथा में ये सोच करके न जाएं कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। मन में विचार करें कि हम तो प्रभु श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए जा रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत जी का यहाँ मंगल में शुभारंभ करते हैं। एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक ग्रंथों में जब उसका शुभारंभ करते हैं जब उन ग्रंथों का शुभारंभ होता है तो किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ में राम की स्तुति, किसी में कृष्ण की स्तुति, किसी में दुर्गा की, किसी में हनुमान जी की स्तुति। केवल दुनिया में एकमात्र श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई। भागवत में स्तुति की गई है तो केवल सत्य की। भागवत में वंदना है तो केवल सत्य की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जन्माद्यस्य यतो दितिरतस्वरते स्वविज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय
आदिकवये मुह्यन्ते यति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो रसः दाम्ना स्वेन सदा निरस्त कोहकं सत्यं परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और समय आने पर लय हो जाता है। वह परब्रह्म हिरण्य गर्भ नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थक ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा वो परब्रह्म है सच्चा, जिस वेदार्थक ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में हमें कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में भी कभी हमें स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही है जागृत स्वप्न सुषुप्त रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से हमें सत्यव्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वता परे है, सज्जनों एकदम अलग है। ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। एक बात यहां बड़ी समझने की है कि सज्जनों सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले मध्य में और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और जब भागवत का मध्य आता है तो उसमें भी सत्य परम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तो मध्य में भी सत्य है। और भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है। भागवत के आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य प्रतिपादित किया गया। मेरा तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो प्रकारावाद जो सत्य है,
आद मध्यांत वो केवल प्रभु है। भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प यदि हम लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपना पाए तो वो शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है तो कृष्ण भी स्वयं सत्य है। और तुलसी बाबा ने तो स्पष्ट कह दिया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आज विचार करें कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्यादि परार धर्मो, अर्थात नहीं असत्य संपादक पूजा। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का हम संकल्प करें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भागवत की कथा आज हम कलावा बांध करके यहां बैठ करके सुन रहे हैं, मौली बांध करके सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल हमें कब मिलेगा? जवाब दिए, बोले जब हम अपने मन में ये संकल्प ले लें कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलेंगे, क्योंकि सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में। और दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, धर्मः प्रोज्यते केतवोत्र परमो निर्मत्सरणं सतम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्यो न मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सदोहद्वरुध्यतीत्र कृतिभिः शुश्रूषुवितच्छरा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया। आप जानते हैं परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा, जो निष्कपट सत्य है, जिनके मन में जरा सा भी कपट नहीं है, जिनका जीवन बिल्कुल निष्कामी है, जिनको न फ्लैट चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, और न वैकुंठ चाहिए, और न मुक्ति चाहिए। ऐसा निष्कामी जिनका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और वो कथा कैसी है? भोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्र्यो न मूलम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। कहते हैं कि अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय आपको यदि नहीं मिले तो आप सत्य समझना, जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लीजिए। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे, आप ब्रह्म वैवर्तक पुराण नहीं पढ़ पा रहे,